ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज चर्चा करूंगा शुक्र ग्रह अगर किसी भी लगन कुंडली में छठे भाव में हो तो कैसे फल देंगे। और अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की तो बने रहें मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। कोई भी एक ग्रह, आज तो हम चर्चा शुक्र की कर रहे हैं तो शुक्र पे भी आएंगे, लेकिन समझिए इस बात को कि कोई भी एक ग्रह फल कैसे देते हैं। ग्रह जहां बैठता है वहां के फल मिलेगा, वहां बैठकर जहां देखेगा वहां के फल मिलेंगे। उसको साथ साथ जिस राशियों का वो स्वामी है उस कुंडली के अंदर, उस भाव के भी वो फल देगा। वो राशियां जहां जहां उस लगन कुंडली में जिस भी भाव में आएंगी वहां के फल भी मिलेंगे। हम सब जानते हैं कि शुक्र जहां बैठते हैं वहां के जो रिजल्ट्स देंगे ही देंगे, साथ में जहां देखते हैं उनकी केवल एक ही दृष्टि है दोस्तों, वो है सातवीं दृष्टि। तो वो जब सातवें दृष्टि से जिस भी भाव को देखेंगे उसके रिजल्ट मिलते हैं। तो यहां छठे भाव में बैठेंगे तो छठे भाव के रिजल्ट्स देंगे, सातवीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे तो 12वें भाव के रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये भी हम सब जानते हैं कि ये रिजल्ट्स या शुभ होंगे या अशुभ होंगे। अगर ये रिजल्ट्स शुभ हैं तो उनके किसी भी लगन के अंदर जिन भाव में उनकी राशियां आएंगी उसके अनुसार वो शुभ फल और ऐड हो जाएंगे। और अगर ये अशुभ हैं तो जिस भी भाव में उनकी राशियां आएंगी उस भाव के हमें अशुभ रिजल्ट मिलेंगे। बड़ा सरल है। अब छठे भाव में बैठ के जब वो 12वें भाव को देखेंगे तो उसके शुभ रिजल्ट्स क्या है इसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। छठे भाव में अगर वो शुभ हो गए तो रोग ऋण विघ्न बाधाएं दूर रहेंगी, गुप्त शत्रु दूर रहेंगे, कभी नुकसान नहीं दे पाएंगे बल्कि गुप्त शत्रु अपनी मौत मर जाएंगे। साथ ही साथ 12वें भाव के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे तो ऐसे में लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएंगे, दवाइयों के ऊपर इस व्यक्ति की निर्भरता खत्म करेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे यहां पर कि किसी भी प्रकार का अनप्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस नहीं होने देंगे। जो खर्चा तो जरूर करवाएंगे लेकिन शुभ कारणों से करवाएंगे। इस व्यक्ति का मान सम्मान प्रतिष्ठा इंटैक्ट रखेंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे, कभी इसका कोई अपमान नहीं होने देंगे, इसको समाज के अंदर किसी स्कैंडल में कभी फंसने नहीं देंगे। ये व्यक्ति जो प्रयास करता है, एफर्ट्स डालता है किसी भी काम को पूरा करने के लिए, उसमें भी इसको सफल करेंगे। साथ ही साथ ये व्यक्ति किसी दूसरे कंट्री में जाकर सेटल भी हो सकता है, और अगर सेटल ना होना चाहे केवल अपने ही देश में रहकर दूसरे किसी देश के व्यक्ति को किसी कंपनी के साथ मिलकर कोई अलायंस में, एसोसिएशन में, कोलैबोरेशन में कोई काम करना चाहता है, वहां पर भी इसे सक्सेसफुल करेंगे। ऐसा भी देखा गया है कि ये व्यक्ति अपने ही देश में रह के दूसरे किसी देश के अंदर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है, उसमें भी सक्सेसफुल करेंगे। लेकिन अगर यही छठे भाव में शुक्र ग्रह नेगेटिव हो जाए यानी अशुभ रिजल्ट्स ने, तब क्या होगा? तो परिणाम इसके ठीक विपरीत होंगे। रोग ऋण विघ्न बाधाएं जीवन भर साथ रहेंगी, गुप्त शत्रु परेशान करता रहेगा ऐसे व्यक्ति को। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस व्यक्ति के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि इसको लंबे समय तक किसी हॉस्पिटलाइजेशन से गुजरना पड़ सकता है, दवाइयों के ऊपर इसकी निर्भरता हमेशा बनी रहेगी। इसके जितने भी एक्सपेंस हैं वो डिस्ट्रक्टिव नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होते चले जाएंगे ऐसे व्यक्ति को। साथ ही साथ ये व्यक्ति अगर किसी फॉरेन लैंड पे जाके रहना चाहता है तो सेटलमेंट में इसको हेल्प नहीं करेंगे। ये व्यक्ति अपने ही कंट्री में रह के दूसरे किसी कंट्री में किसी व्यक्ति के साथ, कंपनी के साथ मिलकर कुछ काम करना चाहता है, उसमें भी इसे सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। साथ ही साथ ये देखा गया है कि अपनी सर्विसेज किसी दूसरी कंट्री में देना चाहता है, उसमें भी सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। किसी स्कैंडल में फंसा देंगे, किसी जगह पर मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि कर बैठेंगे। जो एफर्ट एक व्यक्ति अपने जीवन को आगे चलाने के लिए डालता है उसमें इसे विफल पे विफल करेंगे। तो ये है शुक्र अगर यहां पर नेगेटिव हो जाए तब क्या होगा। अब ये बात को समझाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जब 12 लग्नों की चर्चा करेंगे शुभ और अशुभ की, तो ये मुझे 12 बार रिपीट ना करना पड़े और आपको 12 बार सुनना ना पड़े, तो हम दोनों का एक टाइम सेव होगा। अब हम केवल लगन विशेष में उसी एक
स्थानों की चर्चा करेंगे, उन भाव की चर्चा करेंगे जिसमें शुक्र उस लगन के अंदर, जिन भाव के अंदर वो अपनी राशियों के स्वामी है, केवल उसकी चर्चा करेंगे। अगर वो शुभ है तो उसके शुभ रिजल्ट्स ऐड करके आपको बताऊंगा, और अशुभ है तो अशुभ रिजल्ट्स ऐड करके बताएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक एक करके मेष लगन से मीन लगन तक की चर्चा, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बड़ा शुभ मुहूर्त है। बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी एक नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट, एक नोटिफिकेशन आप तक भी पहुंचे। वीडियो को जरूर लाइक करना अगर आपको पसंद आए, शेयर करिए इसे, इस पर कमेंट जरूर लिखिए ताकि हमें भी पता चले कि आपके इस कंटेंट से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हैं। मैं उसका कमेंट बॉक्स में ही आंसर भी दूंगा जरूर आपको। चलिए चर्चा करते हैं सबसे पहले मेष लगन की। और मेष लगन के अंदर शुक्र देव जो है ये दूसरे और सातवें भाव के स्वामी जब कुंडली के छठे भाव में बैठते हैं तो बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इस व्यक्ति को धनी बना देंगे, फाइनेंशियल मैटर्स इसके बड़े स्मूथ रहेंगे, परिवार बड़ा सुदृढ़ रहेगा इस व्यक्ति का। परिवार में, कुटुंब में इस व्यक्ति की मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आदर सत्कार बहुत होगा। ये व्यक्ति अपनी वाणी से लोगों का दिल जीतेगा, पैसा कमाएगा। पति पत्नी के रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, मैरिड लाइफ इसलिए अच्छी रहेगी। साथ ही साथ इसकी पार्टनरशिप्स बड़ी स्ट्रांग रहेंगी और ये व्यक्ति अपना एक अच्छा स्टेबल दैनिक रोजगार मेंटेन करेगा। बात कर लेते हैं अब हम वृषभ लगन की। वृषभ लगन के अंदर पहले और छठे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव का ही आज वीडियो बन रहा है और वहां पर इनकी मूल त्रिकोण राशि भी आ रही है। ऐसे में देखा गया है कि ये बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं यहाँ के। इनफैक्ट सबसे अच्छे रिजल्ट वृषभ लगन के अंदर ही शुक्र के छठे भाव में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है वो बड़ा सेफ्टी फैक्टर एक इंश्योर करती है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छी हेल्थ अपनी इंजॉय करता है, इसके पास एक मान सम्मान, प्रतिष्ठा समाज के अंदर बहुत अच्छी होती है इसकी। साथ ही साथ आप एक चीज और देखेंगे कि ये व्यक्ति जो भी इनिशिएटिव और डिसीजंस लेता है ना, शुक्र उसमें बड़ी मदद करते हैं इसको सफल होने के लिए। ये एक व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा होती है, एक लग्जूरियस लाइफ अपनी लीड करता है और बहुत अच्छे तरीके से इसका रहन सहन पूरी जिंदगी चलता है। बात करते हैं मिथुन लगन के अंदर, जिसमें 12वें और 5वें भाव का स्वामी जब कुंडली के छठे भाव में आकर बैठेगा बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर संतान का सुख भी प्राप्त नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई हो सकता है बीच में डिसकंटिन्यू हो जाए या कोई बहुत बड़े गैप्स के बाद कंप्लीट हो। इस व्यक्ति के जो इनिशिएटिव्स और डिसीजंस ये व्यक्ति अपने जिंदगी में लेगा वो भी फेल हो जाएंगे। और साथ ही साथ देखा गया है कि लव रिलेशनशिप्स का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाता है। यहाँ पे लव रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो ही नहीं पाते, पढ़ाई लिखाई में भी फोकस नहीं बन पाता इस व्यक्ति का। इसके बाद बात करते हैं हम कर्क लगन की। कर्क लगन के अंदर 11वें और चौथे भाव के स्वामी जब छठे भाव में बैठेंगे बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे यहाँ पर। ऐसे में जीवन में सुख और आनंद की वृद्धि हो जाएगी। मां के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, माता जी के साथ एक अच्छी कंपैटिबिलिटी रहेगी। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई चिंताएं हैं तो शुक्र उसे अपनी दशाओं के अंदर उसके अंदर लाभ पहुंचाएंगे, मां की सेहत में सुधार करवाएंगे। इस व्यक्ति के पास अनेकों चल और अचल संपत्तियां हो सकती हैं। इसका सामाजिक दायरा भी बहुत बड़ा होता है और समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से घुलते मिलते हैं, उठते बैठते हैं। इस व्यक्ति के जीवन में लाभ बहुत होता है, कोई भी काम करे उसमें लाभ कमा के जाता है बाहर। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस व्यक्ति के जीवन में अपने बड़े भाई बहनों के साथ इसके ताल्लुक, इसके कंपैटिबिलिटी, इसका प्यार बहुत अच्छा रहता है। सिंह लगन की बात कर लेते हैं। सिंह लगन के अंदर शुक्र 10वें और तीसरे भाव के स्वामी जब छठे भाव में बैठेंगे बहुत बुरे रिजल्ट्स देते हैं, प्योरली अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति में पराक्रम में भी कमी लेके आएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को भी खराब करेंगे, यहां तक संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं। यह भी देखा गया है कि यह व्यक्ति अगर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, छोटी दूरी की यात्राएं करता है, चाहे वो अपने व्यापार के वृद्धि के लिए, व्यापार के एक्सपेंशन के लिए, या किसी जगह नौकरी करता है जहां पर इसको कोई शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज का काम दिया गया है, कंपनी के वर्क को संभालने के लिए, कंपनी के वर्क को एक्सपैंड करने के लिए, बुरी तरह विफल होगा। छोटी दूरी की यात्राएं ये अगर मौज मस्ती, अम्यूजमेंट या एंजॉयमेंट के लिए भी करना चाहता है, चाहे सोलो ट्रिप करे, फैमिली के साथ जाए या फ्रेंड्स के साथ जाए, उसमें भी विफल होता है, कोई ना कोई परेशानियों का कारण बनेंगे। चाहे ये व्यक्ति नौकरी करे या व्यापार करे, किसी भी तरीके से इसकी स्टेबिलिटी नहीं आने देंगे।
इस व्यक्ति को सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और ये व्यक्ति के साथ अगर कोई केस कोर्ट में लंबित है, कोर्ट में कोई केस चल रहा है, वहां पर भी जो प्रोसीडिंग्स है वो इसको अपने अगेंस्ट जाती हुई शुक्र की दशाओं में देखने को मिल सकती है। तो सिंह लगन के अंदर भी शुक्र छठे भाव में शुभ फल नहीं दे रहे। कन्या लगन की अब बात कर लेते हैं, और कन्या लगन के अंदर दूसरे और नौवें भाव के स्वामी जब छठे भाव में आके बैठेंगे, यहां पर भी वो बेहद अशुभ रहेंगे। भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, पिता का साथ नहीं मिलेगा, पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बना सकते हैं, धर्म में इस व्यक्ति की रुचि नहीं रहती। साथ ही साथ आप एक चीज और देखेंगे इसमें कि ये व्यक्ति कोई लंबी दूरी की यात्राएं, चाहे वो बिजनेस पर्पज से या जॉब के अंदर इसको बोला जाता है करने के लिए, या ये स्वयं सोलो ट्रिप फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ कोई चीज करना चाहता है, उसके अंदर भी ये व्यक्ति अनसक्सेसफुल रहेगा। ये अपनी किसी भी एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करता है, अगर उसमें उच्चतम शिक्षा हासिल करने की कोशिश करता है, जैसे पीएचडी, डॉक्टरेट, एमफिल, उसके अंदर ये विफल रहेगा। भाग्य इसका बिल्कुल भी साथ नहीं देगा। साथ में धन की कमी खलती रहेगी जीवन भर, फाइनेंशियल मैटर्स में कोई ना कोई स्ट्रगल लगा रहेगा। ऐसे व्यक्ति को परिवार कुटुंब को इकट्ठा करने में और उसको एक साथ लेके चलने में भी बहुत परेशानी आती है। स्वयं इसके अपने ही परिवार में इसका आदर सत्कार बिल्कुल नहीं हो पाता। आप यूं कहिए कि इसके पूरे के पूरे परिवार में, कुटुंब में इसको मान सम्मान प्रतिष्ठा की भी हानि पहुंचती है। तुला लगन की बात करते हैं, जिसमें लगन के और अष्टम भाव के स्वामी जब छठे भाव में आकर बैठते हैं, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर तो बहुत ही अशुभ रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि पहले छठे 8वें 12वें का कॉम्बिनेशन बन रहा है यहां पर। तो आप ये समझ लीजिए कि ये चीज लंबी चलने वाली बीमारियों से भी पीड़ा देंगे। यहाँ पे लंबे समय तक का हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, दुर्घटनाओं का कारण बन जाएंगे। अगर ये व्यक्ति क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित कोई काम करता है, उसके अंदर भी इसे विफल करेंगे। इसका मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज के अंदर निरंतर शुक्र की दशाओं में घटता चला जाएगा। ऐसे व्यक्ति की कोई बहुत ज्यादा अहमियत भी आसपास के लोग, समाज के लोग ज्यादा नहीं करते। इसके ज्यादातर डिसीजंस जो हैं वो रॉन्ग चले जाएंगे। हर चीज में ये विफलता देखता चला जाएगा। स्वयं का इसका कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन भी लो होता चला जाएगा। तो तुला लगन के अंदर भी इनकी पोजीशन अच्छी नहीं है छठे भाव में बैठकर। वृश्चिक लगन की अगर बात करें, 12वें भाव के स्वामी होते हैं, इसके अंदर 7वें भाव के स्वामी होते हैं। छठे भाव में बैठ के यहां पर भी नेगेटिव रिजल्ट देंगे। ऐसे में नेगेटिविटी और बढ़ जाती है जब ये मैरिड लाइफ को ही ठीक से नहीं चलने देते। हस्बैंड वाइफ के बीच में तकरार बनी रहती है, अनबन बनी रहती है। ये हो सकता है कि सेपरेट रहना शुरू कर दें या प्रॉपर्ली डाइवोर्स भी हो जाए, ऐसा भी देखा गया है। पार्टनरशिप्स भी नहीं चल पाती, तो ऐसे व्यक्ति को सलाह मिलती है एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कि ये पार्टनरशिप में कोई काम ना करे, अकेला कर सकता है तो उसे करे। इसका दैनिक रोजगार भी स्टेबल नहीं रहता। तो वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए भी छठे भाव में बैठे शुक्र अशुभ है। बात करते हैं अब हम इसके बाद धनु लगन की। इसके अंदर छठे भाव के और 11वें भाव के स्वामी जब कुंडली के छठे भाव में ही बैठेंगे, यहां पर भी बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे और यहां पर लाभ को घटा देंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को विच्छेद भी कर सकते हैं। और बाकी मैं आपको छठे भाव और 12वें भाव के नेगेटिव रिजल्ट्स तो वीडियो की शुरुआत में बता ही चुका हूं। बात करते हैं अगर हम मकर लगन की। इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है, क्योंकि 10वें और 5वें का स्वामी जब कुंडली के छठे भाव में जाकर बैठेंगे, यहां पर भी बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। संतान का सुख नहीं मिलने देंगे। ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन में शिक्षा से संबंधित प्रॉब्लम्स, एजुकेशन से रिलेटेड, स्टडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमेशा बनाए रखेंगे। स्टडीज में फोकस नहीं बन पाएगा, पढ़ाई छूट सकती है या कोई लंबे गैप्स आ सकते हैं बीच में। लव रोमांस के लिए भी ये पर्टिकुलर प्लैनेट बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। लव रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चलेंगे। संतान के साथ कोई ना कोई अनबन, कोई ना कोई नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस बनाए रखेंगे। पढ़ाई में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ाई में फोकस नहीं बनेगा। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ये व्यक्ति कोई भी इनिशिएटिव डिसीजंस लेगा, वो भी इसके अगेंस्ट चले जाएंगे। उसके अंदर भी ये सक्सेसफुल नहीं होगा। चाहे ये नौकरी करे, चाहे ये व्यापार करे, दोनों तरीके से असफल होगा ये व्यक्ति। और इसको सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से भी किसी प्रकार से कोई पेनल्टीज इंपोज की जा सकती है, परेशान किया जा सकता है। कोई केस अगर कोर्ट में इसका है, उसके अंदर भी प्रोसीडिंग्स ये अपने से अगेंस्ट जाते हुए देखेगा। बात करते हैं कुंभ लगन की, जिसमें चौथे और 9वें भाव के स्वामी होकर छठे भाव में जब बैठेंगे, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। यहाँ पे माता और पिता दोनों के साथ अनबन बन सकती है। दोनों के स्वास्थ्य को लेके चिंताएं बढ़ सकती हैं इस व्यक्ति की, खासतौर से शुक्र की दशा में।
ऐसे में व्यक्ति का भाग्य भी साथ नहीं देता, ये व्यक्ति को धर्म में भी रुचि कम रहती है, ये व्यक्ति लंबी यात्राएं अगर करना चाहता है बिजनेस के पर्पज से या अपने जॉब के पर्पज से या किसी और सेल्फ पर्पज से, तीनों तरीके से ही ये उसमें विफल रहेगा। जिस भी एजुकेशन स्ट्रीम को ये बिलोंग करता है, अगर उससे रिलेटेड ये कोई उच्चतम शिक्षा लेने की कोशिश करेगा, उसमें भी रुकावटें आएंगी या वो चीज पूरी ही नहीं होने देंगे। ऐसा देखा गया इसके जीवन से सुख और आनंद बिल्कुल खत्म हो जाता है। चल और अचल संपत्ति जो है वो हमेशा या तो विवादों के घेरे में रहेगी या इस व्यक्ति की हमेशा एक बस ड्रीम ही रह जाएगा कि मैं अपनी कोई चीज बनाऊं, ये नहीं बना पाएगा उसे। समाज के प्रतिष्ठित लोग भी इसके साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना पसंद नहीं करते और इस व्यक्ति के जीवन के अंदर इसका सामाजिक दायरा बड़ा एक छोटा होता है। सुख और आनंद और भाग्य, ये तीन तो रूठे ही रहते हैं। बात करते हैं हम आखिरी में मीन लगन की, और मीन लगन के अंदर ये तीसरे भाव के और आठवें भाव के स्वामी जब ये कुंडली के छठे भाव में बैठेंगे, यहां पर भी बेहद अशुभ रिजल्ट देंगे, क्योंकि छठे, आठवें, 12वें और तीसरे का कॉम्बिनेशन यहां पर भी बन रहा है। ऐसे में पराक्रम में तो हानि होगी ही होगी। छोटे भाई बहनों के साथ परेशानियां कोई सामने आके खड़ी हो सकती हैं, उनके साथ कोई अनबन, कोई कलेश हो सकता है, और छोटी दूरी की यात्राएं जो है उसके अंदर भी ये व्यक्ति पूर्णतः विफल रहेगा। साथ ही साथ एक्सीडेंट का कारण बनेंगे, लंबी चलने वाली बीमारी का कारण बन सकते हैं। ये व्यक्ति अगर क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित किसी काम के अंदर है तो वहां पर भी इसको सफल नहीं होने देंगे, पूर्णतः विफल रहेगा ये। तो इस तरीके से हमने देखा मेष लगन से लेकर मीन लगन तक, केवल मेष लगन, वृषभ लगन और कर्क लगन, 3 लगन ऐसे हैं जिसमें छठे भाव में शुक्र अच्छे फल दे सकते हैं। बाकी 9 लगनों के अंदर इनके फल शुभ नहीं मिलते। तो जब ग्रह शुभ होता है, गोचर में भी शुभ है, जन्म का भी शुभ है और उनकी दशाएं भी चल रही हैं, तो मैं हमेशा सुझाव देता हूं कि ऐसे में उस ग्रह से संबंधित रत्न धारण करें। उस ग्रह से यहाँ पे डायमंड पहन सकते हैं हम, परफ्यूम, डिओड्रेंट्स लगाइए, साफ कपड़े पहनिए, शुक्र के मंत्र करिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करिए, इतना करना काफी है। लेकिन अगर शुक्र जन्म के अशुभ है, गोचर में भी अशुभ है और उनकी अगर दशाएं भी चल रही हैं, या जन्म के अशुभ है चाहे गोचर में फिर कुछ भी हो, उसके हमेशा उपाय करें, शुक्र के मंत्र जप करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि देवी देवताओं के चरणों में मिश्री की डली, खीर इस या पनीर की कोई बनी हुई जो डिशेस होती है, छैना से बनी हुई जो डिशेस होती है, स्वीट डिशेस, वो आप देवी देवताओं के चरणों में चढ़ाएं। यहाँ पे कौवे को भी उबले हुए चावलों में दही मिक्स करके, चीनी मिक्स करके, थोड़े से काले तिल और साथ में ऐड करके उन्हें मिलाकर कौवों को खाने के लिए डालें। एक पनीर का टुकड़ा छोटे टुकड़े करके, वो भी पनीर के टुकड़े को आप पक्षियों को खाने के लिए डाल सकते हैं, शुभ रहेगा। यहाँ पर देखा गया है कि अगर आप अपना चेहरा किसी बर्तन में देखकर और फिर पानी पक्षी के पीने के लिए रखते हैं, वो भी उपाय बहुत शुभ रहेगा। किसी जवान लड़की की मदद करिए जो गरीब है, जिसका सामर्थ्य नहीं है या उसके परिवार का सामर्थ्य नहीं है उसका विवाह करने के लिए, पर आप विवाह के समय श्रृंगार का सामान उनको डोनेट कर सकते हैं, या परफ्यूम्स डोनेट कर सकते हैं, कोई ऐसा चीज कर सकते हैं जो कि किसी जवान लड़की की जरूरत है, जिसके बिना उसका जीवन अधूरा है, या उसको उस चीज की जरूरत है लेकिन उसके पास उस चीज को खरीदने का पैसा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, वहां पर ऐसे आप मदद करें तो शुक्र की नेगेटिविटी में जरूर रिडक्शन आएगा। लेकिन अगर शुक्र जन्म के खराब हैं तो चाहे उनकी दशाएं ही क्यों चल रही हो, कभी भी उसका रतन तो आप धारण ना करें, परफ्यूम, डिओड्रेंट का भी प्रयोग ना करें, क्योंकि नेगेटिविटी आपके साथ एब्जॉर्ब हो जाएगी। आज के वीडियो में तो दोस्तों केवल इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे। शुक्र अगर सप्तम भाव में होंगे तो कैसे फल देंगे अलग लगन वाले व्यक्तियों के लिए। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।